बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज इंग्लिश बुक 10 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज पेज नंबर 5 पे आप अपनी बुक ओपन कर लें। ये जो है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स एज यूज्ड इन द लेसन। दिए हुए वर्ड लेसन के मुताबिक उसके मीनिंग दें। ठीक है। मॉडल का मतलब है नमूना, इसका आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है। पाइटी अच्छाई। ठीक है। इसका आ जाएगा गुडनेस। अर्न का हो जाएगा ऑब्टेन। ठीक है। सरमन खुतबा, इसका आ जाएगा एड्रेस। रिवेंज बदला, और इसका है पनिशमेंट सजा। ठीक है। कमांडमेंट हुक्म, इसका मीनिंग होता है ऑर्डर। ठीक है। अप हैंड बरकरार रखना, इसका आ जाएगा मेंटेन, साथ साथ लिख जाता है। डेस्टिट्यूट मोहताज। ठीक है। इसका आ जाएगा नीडी। प्रोक्लेम्ड ऐलान किया, इसका आ जाएगा अनाउंस्ड। ठीक है। ट्रांसेंड्स का मतलब होता है पास ऑन, गुजर जाना या सबकत ले जाना। ठीक है। बीजोस चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्जा अल्फाज के आपने सिनोनिम बताने। इक्विटेबल, फेयर, जस्ट या इक्वल, इसमें से इसका आ जाएगा फेयर, मुंसफाना। ठीक है। पहले का है एजोस, एंसेस्टर अबॉयदाद, इंटेसेंट फोरफादर या प्रीडिसेसर। ठीक है। इसमें बीजोस आ जाएगा फोरफादर। ठीक है। ये दूसरे का है बीजोस। फो का होता है मीनिंग दुश्मन, रिलेटिव, एनिमी या फ्रेंड। इसमें तीसरे का बीजोस आ जाएगा एनिमी। बीजोस। फर्म मजबूत या पुख्ता, एक्सपेंसिव, पावरफुल या परसिस्टेंट। इसका आ जाएगा परसिस्टेंट। ठीक है। मजबूत। सीजोस, फाइव ग्लोरियस शानदार, लस्ट्रस, स्प्लेंडेड, फेबुलस। इसमें आ जाएगा बीजोस स्प्लेंडेड शानदार। पांचवे का भी बीजोस। सीजोस है आगे गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंसेस। ठीक है। गिल्टी ऑफ का मुजरम होना। ठीक है। इसका देख लें। शी वॉज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, यानी शी फोन गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। ठीक है। बिलोंग टू से ताल्लुक होना। ठीक है। शी वाज या शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, यही लिखने शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। एक्सचेंज फॉर, आई एक्सचेंज पाकिस्तान रुपी फॉर डॉलर। इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक होना। ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम decided the cases in accordance with Jewish law। ठीक है। डी जो ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू, ये तो हो गया। रीडिंग कंप्रीहेंशन,
एनालाइज of patterns of text organization. Choose your correct option. अपने correct option को choose करना है. In paragraph 1, dash details of the holy prophets sallallahu alaihi wasallam characters are given. General, specific या chronological. इसमें आ जाएगा एजोज, जनरल. ठीक है. दूसरा, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ओरेटर. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. हजरत मोहम्मद वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड. ये इसमें से ये तीसरा सी जो आ जाएगा. ठीक है. आप सल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड. ठीक है. तीसरा, examples given in paragraph 3 and 4 show that dash Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. Yeah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a simple man. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was fair in his dealing. तो आपने 3 और 4 में इसका आता है Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. ये जो तीसरे का. For paragraph 5 shows that Hazrat Muhammad was a just head of the state. The justice of Hazrat Muhammad was a source of peace and security for non-Muslims. Yeah, Hazrat Muhammad was just and fair even before his prophethood. इसमें पैराग्राफ 5 अगर आपने अच्छी तरीके से रीड किया है तो इसमें आ जाएगा बीजोस, सोर्स एंड पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स. ठीक है. नंबर 5, टू whom did the holy prophet sallam give the following advice? When two men come to you for judge, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली, हज़रत उमर फ़ारूक. ये हज़रत अली है. हज़रत ने हज़रत अली को ये नसीहत की थी. ठीक है. बी जुज़ हज़रत अली. अगला जुज़, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ 3. इसमें आपने पैराग्राफ 3 का टॉपिक सेंटेंस लिखना है और इसमें एग्जांपल या एविडेंस यानी कि उसमें शहादत या मिसाल देनी है. ठीक है. पैराग्राफ 3 में देखें तो आपने इसका टॉपिक आपने एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना he decided all cases on merit with justice and equality and respect to color, creed and race. ठीक है. ये आ जाएगा इसका टॉपिक. आगे एग्जांपल जो लिखी हुई है पैराग्राफ 3 में वो देखें. once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zayd to intercede on her behalf. Hazrat Usama requested the Holy Prophet ﷺ to forgive her. The Holy Prophet ﷺ very freely said, Bani Israel was ruined because of this. They apply Lord poor and forgive rich. ये पूरा पैराग्राफ आगे. ठीक हो गया. चलिए आगे सीधे से आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्जा सवालों के जवाब दें. हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ. ठीक है. पहले सवाल का जवाब आप देखेंगे तो आधा तकरीबन क्वेश्चन आंसर जो है इसके क्वेश्चन से निकल आता है. पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय फॉलोइंग द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है. आगे इसके ये लिख लें. क्वेश्चन नंबर
दो, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। ठीक है, सवाल नंबर 2 का जवाब आप पैराग्राफ 1 की सेकंड लास्ट लाइन से आप देखें। दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्वेश्चन के शुरू से देख लें, हाउ डिड निकाल के आपने आगे से निशान लगा लेना है। दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। ठीक है, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आधा आंसर इसका पहले पैराग्राफ की एंड वाली लाइन से। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड of the holy prophets just even before his prophethood। नबूवत से पहले अल्लाह ने किस तरह उनको कायल किया। आपने लिखना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम convinced the people of Makkah by the most equitable plan for the setting of the black stone। ये आखिरी थर्ड लास्ट लाइन है सेकंड पैराग्राफ की। ठीक है, द मोस्ट इक्वेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना। ठीक है, मदीना की हेड के तौर पर आप वसल्लम ने किस तरह इंसाफ के मेयार कायम किए या मेयार को सेट किया। इसका आपने लिखना है पैराग्राफ 2 की फर्स्ट लाइन से शुरू होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty। ठीक हो गया, आगे what made non-Muslims bring their suits to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। What made non-Muslims bring their suits? Non-Muslims brought, क्वेश्चन जहाँ से शुरू होता है 2 लफ्ज छोड़ के, brought their suits to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam because he decided cases in accordance with the Jewish law। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 की तीसरी लाइन से शुरू होता है। ठीक है, जूश लॉ तक इसका कंप्लीट आंसर हो गया। हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आखिरी पैराग्राफ की पैराग्राफ नंबर 8 की लास्ट थर्ड लाइन, द होली कुरान clearly mentions this aspect of his life। We have indeed in the messenger of God a good example for anyone whose hope is in God and the final day। ठीक है, ये 6 का कंप्लीट हो गई आंसर। आगे ग्रामर शुरू होती है, concrete nouns and abstract nouns। The revenge of the father cannot be taken on his son। इसका एजोस देखें, identify whether each underlined word is a concrete or an abstract noun। ये मिसाल उसने पहले दी है, उसको आपने गौर से पढ़ लेना है तो इसका आपको पता चल जाएगा। पहला है, she puts in much effort into her studies as she wants to score good marks। अंडरलाइन जो किए हुए हैं इसको आपने बताना है कंक्रीट नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एफर्ट है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और स्टडीज भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, दूसरा जुज, दे
रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथलेस। ये जस्टिस भी एक कैफियत का नाम है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ट्रूथफुलनेस भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरा, कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट। बाल को अंडरलाइन किया हुआ, यह है कंक्रीट नाउन, ठीक है। एंड बास्केट, और ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। The dishonest trader is losing the trust of his customers। ये ट्रेडर को उसने अंडरलाइन किया हुआ है, ये ट्रेडर है कंक्रीट नाउन, ठीक है। जो ये ट्रस्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये खासियत को जाहिर करता है। ऑफ हिज कस्टमर्स, लोग, ये भी कंक्रीट नाउन है। He did not take good care of his pet। केयर भी कैफियत को ही कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पेट जो है पालतू जानवर, ये कंक्रीट नाउन है, ठीक है। आगे बी, चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एज इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल दी, और नो आर्टिकल। इसमें से आपने आर्टिकल लगाना है ए, एन या दी का इस्तेमाल करना है, या कोई ऐसा होगा जिसमें नो आर्टिकल आएगा। तो देखिए फिर, he asked me dash very hard question। he asked me a very hard question, इसमें आ जाएगा a। dash question that he asked me was easy, इसमें आ जाएगा आर्टिकल ए एन दी में से आपने दी का इस्तेमाल करना है। दी क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज वेरी इजी, ठीक है। तीसरा, हैव यू सीन माय स्कार्फ, ये ठीक है, इसमें आ जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है। कुड यू प्लीज पास मी दैट सॉल्ट, कुड यू पास मी दिस सॉल्ट, इसमें आ जाएगा दी। इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट, इसमें आ जाएगा ए। 6 नंबर, दैट्स रेस्टोरेंट दैट माय फ्रेंड ऑन इन वेरी गुड, दी आ जाएगा इसमें दी, ठीक है। 7वां देखें, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। डैश यूएई इज ब्यूटीफुल कंट्री, 8 नंबर, इसमें आ जाएगा दी। आगे, आई विल सी यू इन डैश, आई विल सी यू इन आ वीक, 9वें में ए आ जाएगा। तो 10वां, आई एम ऑन डैश वेकेशन अंटिल मंडे, आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे, इसमें नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अंडर द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपने नाउन फ्रेजेस जो है वो बताने, उसको अंडरलाइन करना है कि कौन सा नाउन फ्रेजेस है इसमें से। सी जो है पेज नंबर 10 पे, दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। हैट जो है ये नाउन है, इसके साथ एन ओल्ड फैशन जो है ना, एन ओल्ड फैशन हैट, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। दूसरा, वी डिस्कवर्ड फहज प्लान, फहज प्लान जो है ये नाउन फ्रेजेस है, नाउन है, ठीक है। फहज प्लान। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अ रोलिंग स्टोन ये भी नाउन है। नंबर 4 पे, दी रिसेंट फ्लड काज्ड हैवी डैमेज, इसमें दी रिसेंट फ्लड है वो एज अ नाउन फ्रेजेस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। 4 नंबर, दी 5, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, एन ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो नाउन फ्रेज है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। आगे, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिल इन ईच ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, ठीक हो गया। इसमें से आपने इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट डैश यू डू व्हेन डैश कॉल यू लास्ट नाइट, देखिए इसमें से पास्ट इंडेफिनिट कहाँ और पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ इस्तेमाल करना है। व्हाट
वर यू डूइंग, पहली ब्लैंक में ये आना है। आगे आपने दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन आई कॉल नहीं लिखना, आपने कार्ड लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखें, आई डैश सिट इन दी कैफे, आई वाज सिटिंग, आई के साथ वाज आएगा तो ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। वाज सिटिंग इन दी कैफे व्हेन यू कॉल मी, व्हेन यू आपने लिखना है कॉल्ड, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। व्हेन यू अराइव की जगह आपने लिखना अराइव्ड, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म अराइव की आ जाएगी, ठीक है। एट द बस स्टैंड, हु डैश बी देयर, बी नहीं आपने लिखना है वाज, हु वाज देयर, ठीक हो गया। शमसा डैश watch a film when she dash hear the noise, Shamsa was watching a film when she hear की सेकंड फॉर्म आपने heard इस्तेमाल करनी है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा the noise। we ये पांचवा देखें अगला, we dash play tennis when Javed dash hurt his uncle, वी वर प्लेइंग लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद, हर्ट की जगह की दूसरी फॉर्म भी हर्ट आ जाएगी, हर्ट हिज एंकल। आगे ईजोस पंक्चुअल द फॉलोइंग पैराग्राफ, इसकी आपने पंक्चुएशन करनी है, ठीक है। रुमुज़े काफ, ये बताता हूँ मैं आपको, आपने क्या करना है, ये देखना कि कैपिटल लेटर कहाँ पे आ रहा है, कॉमा फुल स्टॉप वगैरह ये कैसे कैसे आपने लगाने। ड्यूरिंग का डी बड़ा लिखेंगे, दे सरमन एंड अंसारी सेइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा, बनु का बी लिखेंगे कैपिटल, सलबा का टी कैपिटल आ जाएगा। सिटिंग हियर stood up and pointed toward them and said, ओ की जगह आपने लिखना ओ, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। देयर ancestors killed a member of our family, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा। वी अपील, डब्ल्यू कैपिटल लिखेंगे, appeal to you to get one of them hanged in exchange for that, we appeal to you to get to them hanged in exchange, आपने यहाँ पे इस्तेमाल इन्वर्टेड कोमा, appeal to you to get one of them, तो that पर आपने इन्वर्टेड कोमा ख़त्म कर देना है, यहाँ पे लगाना है आपने फुल स्टॉप। दी होली प्रॉफिट, दी आपने लिखना है इसका कैपिटल, टी कैपिटल, होली का भी एच कैपिटल, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु रिप्लाइड, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे कामा। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा शुरू होगा, इन्वर्टेड कोमा इस तरह होता है, ऊपर कोमा, ठीक है। दी रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, सन लगा के आपने फुल स्टॉप लगाना है, आगे फिर ये इन्वर्टेड कोमा खत्म कर देना है, ठीक है, क्लोज कर देना है, ठीक है। दैट्स ऑल।